नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने चक्रवृद्धि ब्याज के एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टाइप के साथ हाजिर हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कठिन भी माने जाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है कठिन होते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर जो बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पर ज्ञात कीजिए, तो उस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो माने जाते हैं कि ये कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, आप वीडियो लास्ट तक देखिए और हम आपको दो ट्रिक बताएंगे, दो फार्मूले बताएंगे। बस फार्मूले भी कठिन नहीं है, एक दो क्वेश्चन को आप उस पे बेस्ड लगाएंगे, आपको अपने आप वो फार्मूले याद हो जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला 2 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, पहला जो फार्मूला है 2 साल के लिए। अगर 2 साल का क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, D = PR² / 100²। बस इतना याद रखना है आपको 2 साल के लिए। और 3 साल का अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, उसमें आपको पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो उसमें लगाएंगे आप D = PR² × 300 + R और / 100/Q। इतना आपको याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के जो भी सवाल हैं 2 साल का पूछा जाएगा या 3 साल का पूछा जाएगा, बस इससे ऊपर आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप इनसे आप सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको हर सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही पूछा जाए। किसी सवाल में आपसे मूलधन पूछा जाएगा, किसी सवाल में आपसे दर पूछी जाएगी और किसी सवाल में आपसे अंतर भी पूछा जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये 2 कंसेप्ट हैं, आपको 2 ये चीज़ें याद रखनी है, 2 ये फार्मूले। बस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर बेस्ड, वो आप इससे आसानी से लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पे, दर दी है यहाँ पे 4% और समय दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय दिया गया है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 8। यहाँ पे पूछा गया है मूलधन, आपसे पूछा गया है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, यहाँ पे जो 3 एलिमेंट हैं, डिफरेंस, अंतर, मूलधन, दर, इन 3 में से आपको एग्जाम में एक चीज़ आपको मिसिंग रहेगी, वो आपको फाइंड करनी है। तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 साल के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, 3 साल के लिए याद रखनी है। बस ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चन आप इस पर बेस्ड लगाइए, आपको अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बस इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। D = 2 साल का है तो 2 साल वाला लगाएंगे। D आपको दिया गया है इसमें 8, P जो कि हमें कैलकुलेट करना है, R² R हमें पता है यहाँ पे 4, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, नीचे 100²। 100 को 2 बार लिख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। 4 × 16, 25 × 100, इससे करेंगे तो 25 × 100, 25 का 25 में करेंगे 625, ये इधर आएगा तो P = हो जाएगा 8 × 600 25। 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 5 = 40 की 0 = 4, 8 दूनी 16 4 20 की बिन्नी = 2, 8 × 6 = 48 2 50। तो आपका मूलधन निकल के आया यहाँ पे 5000। तो 5000 जो है यहाँ से कैलकुलेट होके आ गया है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे 3 साल वाला। अगर 3 साल से रिलेटेड है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण के अंतर पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो है 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी मूलधन पूछा गया है। कुछ जो चीज़ें दी हैं वो मैं लिख लेता हूँ। T जो 3 वर्ष दिया है, समय जो है 3 वर्ष दिया है और अंतर डिफरेंस दिया है 31 और दर दी है 10%। बस आपको 3 साल वाला लगाना है। डिफरेंस D दिया है 31 = P जो कि हमें कैलकुलेट करना है, R² R हमें दिया है, इसका हम वर्ग कर देंगे, 100 आ जाएगा। 300 + R, 300 + R मतलब 310। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। नीचे 100 का Q, 100 का Q, इसको आप 3 बार लिख दें, एक इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे ये 0 चला गया और 31 से 31 भी चले गए। अब 100 का इसमें से एक 0 बढ़ा दीजिए तो P का मान निकल के आया 1000। तो मूलधन आपको निकल के इसमें मिला इस क्वेश्चन में 1000 रुपये। तो अंतर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप इन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज के बाद
जो अंतर पर बेस्ड आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप छोड़ के एग्जाम में नहीं आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।